जिसकी अध्यक्षता हमारे आशीष चौहान बजरंगी जी करेंगे। जी जी सर, समाज सेवा करते हुए तमाम कार्यों पे आप फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं आप ताज़ा न्यूज़ के परिवार दर्शकों को प्रणाम करूंगा जी और मैं बताना चाहूँगा कि मैं एसीबी सर्जन ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ जी और मुझे बहुत खुशी होता है कि हमारे सर हैं और बड़े भाई भी हैं और मेरे गुरु भी हैं जो अलीगढ़ से चल के हमारे यहाँ आते हैं और हमारे लोगों को, जो भी असहाय गरीब कमज़ोर लोग होते हैं, तो उनको हर प्रकार से ज्ञान बुद्धि विवेक धन विवेक इत्यादि योजनाओं से उनको समझाते हैं, जागरूक करते हैं, उनको लाभ भी दिलाते हैं। जैसे प्रेम शंकर गुप्ता जी हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनके ही द्वारा जो है कि आज संगठन में बहुत अच्छे कंडीशन पे हूँ। मैं जागो ग्राहक जागो का ऑल इंडिया उपाध्यक्ष ही हैं, तो इनकी देन है और तमाम संगठनों से जुड़ने का इन्हीं का देन है। और जहाँ तक मेरी संगठन की बात है तो मेरे संगठन में मैं सरकार की हर योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और गांव-गांव में कैंप लगाकर भी। अभी हमारे संस्था में कुछ फंडिंग भी आया है, जो मैं चाहता हूं कि गांव की गरीब कमज़ोर महिलाएं जो हैं, जो रोज़गार संबंधित हो, प्राइवेट रोज़गार। लोगों क्या करते हैं, जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उनको लगता है कि मैं सरकारी नौकरी देने की बात करता हूं, लेकिन मैं साफ उसमें बोलता हूं एक प्राइवेट विभाग। तो उसको प्राइवेट का मतलब होता है कि गांव में भी योजनाएं कोई भी चलाई जा सकती है संस्था के द्वारा, और मैं उसी पे ज़्यादा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे काम करते हैं। और अभी हम संस्था से राजनीतिक बिंदु पे भी काम करना चाहते हैं कि अगर कोई भी माँ बहन बेटी जो अगर राजनीति में आना चाहती हैं, समाज में कुछ पद पाकर आगे बढ़कर गरीब कमजोर लोग की सेवा करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी मैं 2027 जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है उस पर भी ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन भाइयों युवा भाइयों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं बिना सोचे समझे यह बात कहूँगा, बहुत हिम्मत के साथ कहूंगा और इसे वादे के साथ कहूंगा कि निभाऊंगा भी। अगर मैं आने वाला समय में राजनीति क्षेत्र में उतरता हूं तो मैं महिलाओं को 70% जो है कि सीटों में या हर बिंदुओं पे उनको मदद करूंगा, बाकी 30% में पुरुषों को करूंगा, क्योंकि इसकी कई बिंदुआं हैं जो कि मैं देखता हूं समाज में कि महिलाओं का मान सम्मान में बहुत सारी कमियां, कोई भी सरकार उसे पूरा नहीं कर पा रही है। सर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सर कि जैसे आप राजनीति में है, राजनीति के साथ साथ आप फिल्म प्रदूषण भी हैं। देखिए, फिल्म का हम प्रोड्यूसर हैं, एसीबी फिल्म्स इंटरटेनमेंट हमारा है। मैं छोटे छोटे कलाकारों के साथ मिलकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं और उन्हें फाइनेंस करता हूं, और छोटे छोटे प्रोड्यूसरों से मिलकर उससे पार्टनरशिप में मूवी बनाने का भी काम करता हूं। और मैं जल्दी पर्दे पे नहीं आता हूं, साइड से ही काम करता हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि खुद की एक अच्छा सा प्लेटफार्म खड़ा करके जो भी हमारे छोटे छोटे कलाकार हों उनको एकत्र करके एक अच्छी मूवी बनाई जाए, जिस पे विचार चल रही है। हो सके अगले महीने से हमको अच्छे कलाकारों का इंतजार है। अगर आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुनते हो, एसीबी सर्जन ट्रस्ट में ही एसीबी फिल्म्स इंटरटेनमेंट का भी ऑफिस है, उस पर आके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। और मैं किसी भी कलाकार को लूंगा तो उनकी वेतन या उनकी जो भी फीस होगी हम एसीबी सर्जन ट्रस्ट से देंगे और मूवी हम बनाएंगे। अच्छा सर, अभी तक कोई आपकी फिल्म लॉन्च हुई है? सर, हम कई मूवियों में हमने काम किया है, खुद की लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन पार्टनरशिप में लॉन्च हुआ है। जी जी। उसमें सर आपको कोई लाभ मिला है? देखिए, अभी जितने हमारे प्रोड्यूसर लोग हमसे एग्रीमेंट किए तो हम बताने में, जैसे माही इंटरटेनमेंट है, कई हैं जिनका हम नाम लेने में हिचक नहीं करेंगे। तो लोग एग्रीमेंट बनवाते हैं लेकिन एग्रीमेंट की शर्तें पूरा नहीं कर पाते हैं और ना मूवी को अभी तक पूरा कर पाए, इसलिए हमारा पेमेंट फंसता ही गया है। लेकिन आशा अब है कि अगर आप लोग जिस प्रकार से हमें जागरूक करेंगे, समाज करेगा, तो छोटे छोटे कलाकारों को पकड़ के मैं खुद अपने अपने लाइसेंस के बल पे एसीबी फिल्म्स इंटरटेनमेंट के तहत प्लेटफार्म पे काम करूंगा। अच्छा सर, अभी तक देखा जाता है कि छोटे छोटे कलाकारों को लूटा जा रहा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि प्रदूषण भी लूटे जा रहे हैं, क्या मतलब? सर, इसमें क्या है कि जब हम नए नए उतरते हैं फील्ड में तो हमें सारे बिंदुओं पे जानकारी नहीं होती है, और न होने की वजह से ही जो है कि हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। तो इससे घबराना नहीं है सर, कभी कभी ठोकरें जो है इंसान को आगे ले जाती है, तो ठोकरें लगना भी जरूरी होता है सर। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे। इस टाइम देख रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अधिकतर हो रहा है कि छोटे छोटे कलाकार, जो भी लड़कियां लड़के जो भी काम कर रहे हैं, और लड़कियों का ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया इससे हटके कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में जब उतरूंगा तो 70% माँ बहन महिलाओं को मैं सम्मान करूंगा। तो जो व्यक्ति इस तरह की सोच रखता है वो अपने मूवी में भी या किसी भी क्षेत्र में कार्य कराएगा आशीष चौहान बजरंगी, तो सर्वप्रथम हमारी शादी हो चुकी है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, ऐसे ध्यान रखते हुए मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा।
चलिए सर। सर पॉलिटिक्स में आने के बाद सभी लोग यही कहते हैं कि मैं समाज का सेवा करूंगा, ये करूंगा, दिस डेट, दुनिया भर की बातें होती है, लेकिन जब वो अपने रास्ते पे बिल्कुल सफल हो जाते हैं, कोई पद मिल जाता है, मंत्री चाहे कुछ भी वो लोग बन जाते हैं, तो अपने कर्मों से वो लोग भटक जाते हैं। जैसे सर आप ही के समाज की मैं बात करना चाहूंगा, संजय सिंह चौहान जी की। जी। आप ही के समाज से आते हैं, 4 साल के लिए जेल चले गए, क्या कहेंगे उसमें? देखिए सर, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जो 4 साल के लिए जेल गए, और ये बात आपकी बहुत सही रही कि जब इंसान अपने बुलंदियों को छू लेता है तो अपने लोगों को भूलता है और गरीबी, कमजोरी और क्या मजबूरियां होती है अपने अतीत को भूल जाता है। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा रहा। दूसरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर संजय सिंह चौहान 4 साल के लिए जो जेल गए, देखिए जेल जाने का मकसद मेरे समझ से ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने समाज का शोषण किया। मैं आपके चैनल पे खुल के कह सकता हूं कि उन्होंने समाज का शोषण किया। शोषण में जैसे चंदा लेकर अपनी दुकान डालें, चंदा लेकर अपने समाज का वोट बेचें, चंदा लेकर अनेक पार्टियां बनाएं। डॉक्टर संजय सिंह चौहान की कभी ITR लगा के देखिएगा, आप जनसूचना जब लगाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि उनके नाम से कई पार्टियां बनी हैं और कई पार्टियां मुकदमा के विचाराधीन है। जी। तो ऐसे लोगों को हमारा समाज ने 2004 में जब पार्टी की रजिस्ट्रेशन हुई थी, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, तो हमारे समाज के लोगों ने काफी उनको मदद किया, धन से, बल से, बुद्धि से, समय से, और उनके कदम कदम से मिलाकर चला। लेकिन डॉक्टर संजय सिंह चौहान उसका दुरुपयोग किए, पूरे खुलकर दुरुपयोग किए, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह करने का, उनका वोट बेचने का काम किया। और आज के डेट में उसी का नतीजा है कि वो जेल गए। नहीं तो हमारे समाज के किसी भी नेता को जेल भेजने की किसी सरकार में दम नहीं है। लेकिन जब हम अपने में कमी करेंगे तो चाहे कोई भी हो, उसको जेल जाना ही है, जब अपने भाइयों के साथ धोखा करेंगे। सर आप ही के समाज के एक और लीडर हैं जिनका नाम पवन चौहान है, जो पृथ्वीराज शब्दभेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुछ दिन की ही बात है कि वो संजय चौहान जी से गठबंधन कर दिए, गठबंधन में वो आए और उनके तत्वाधान में लड़ाई लड़ रहे हैं वो। देखिए, मैंने पहले ही पिछले चैनल में भी एक बार आपको मैंने ये बात को बताया था कि पवन चौहान आए नहीं थे, उनको बुलाया गया था जी, कि देखो मेरी एज बढ़ रही है, आप आओ, हम तुम्हें ज्ञान देते हैं कैसे समाज को गुमराह करना है और कैसे समाज के साथ दलाली करके कोर्ट कचहरी थाने से पैसा कमाना है। ये डॉक्टर संजय सिंह चौहान बेखूबी जानते हैं, क्योंकि पुराना लीडर है, समाज का पहला पार्टी, और डॉक्टर संजय सिंह चौहान पहला राष्ट्राध्यक्ष है। तो इन्होंने देखा कि समाज में कौन लड़का तेजी से समाज को गुमराह कर सकता है, समाज को बेच सकता है, समाज को अपने अंडर में लेकर चंदा ले सकता है। इसलिए डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने पवन चौहान को लाइक किए और पवन चौहान की संगठन तैयार करवाए, और पवन चौहान ने लूटता गया, संजय चौहान को देते गए। और जब उसने जब पवन चौहान ने जब जनवादी पार्टी को के महासचिव बनाए गए, जब उसमें संगठन में आ गए, तो पूरी हमारी समाज इस चीज को जान गई कि ये दोनों जो है समाज को बेचने के लिए आए हैं। इसलिए मेरा समाज पूरे सतर्क होते हुए, जैसे आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि बालकृष्ण चौहान जी घोसी लोकसभा में खड़े थे, उन्होंने क्या क्या, पवन चौहान मैं पूरे खुली चैलेंज के साथ कर सकता हूं कि विरोधियों से पैसा लेकर अपने समाज का वोट काटने का काम किए। आज आप देख सकते हैं कि विधानसभा के जो चुनाव मऊ की होने वाली उसकी रणनीति देख लीजिए। तो ये पवन चौहान, डॉक्टर संजय चौहान एक ही है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आए हैं समाज को लूटने और समाज को बेचने, गुमराह करने और चंदा लेकर अपनी दुकान बनाने। मैं कहने से हटूंगा नहीं, मेरे ऊपर कोई भी FIR कर ले, हमें कोई परवाह नहीं, इसका प्रूफ है हमारे साथ। अभी आपको बता दूं, पवन चौहान की अनेक रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अनेक मैसेज है कि देखने को ये मिला है कि जिसका इन्होंने सहयोग करने गया है, जिसका चंदा मांग के घर बनाए हैं, कभी वो अपने जेब से नहीं बनाए, और जहां से चंदा उठाए तो उसमें जानते हैं 60-40 का खेल किए हैं। जैसे हम लोग किसी फंडिंग की बात करते हैं, किसी ठेकेदारी की बात करते हैं, किसी पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो ये जहां सहयोग करने जाते हैं वहां लोगों से चंदा बिटोर के जो लेकर जाते हैं, तो उसमें ये बात करते हैं कि मेरे गाड़ी में तेल नहीं है, मेरे जूता में पॉलिश नहीं है, मेरे कपड़ा पे इस्त्री नहीं हुआ है, और मेरे बीवी की मोबाइल रिचार्ज नहीं। ये पवन चौहान का धंधा है कि समाज का एकत्र करो और ले जाकर बीवी बच्चों की गाना बनाओ, अपनी मकान बनाओ, और समाज से जो मिले उसमें 40% हिस्सा अपना रख लो, उसके बाद समाज की कल्याण करो। यही हाल है डॉक्टर संजय सिंह चौहान। नहीं तो आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि अगर हमारे समाज में आज भी अगर एक पार्टी अगर हमारी और अध्यक्ष बन जाए, तो हमारा चौहान समाज, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि फेसबुक सोशल मीडिया पे विवाद चल रहा है, जैसे 25/7/2025 को माननीय दारा सिंह चौहान जी मंत्री साहब का जन्मदिन मनाया गया। ये जन्मदिन नहीं मनाया गया, ये मान लीजिए। क्या दारा सिंह चौहान, इससे पहले उनका जन्मदिन नहीं था?
आज ने देखा इतने वर्षों में ऐसी जन्मदिन मनाई गई, ये सारे हमारे समाज को फोड़ने का, तोड़ने का, कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में जितने पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष चौहान समाज में बने सारे लोग एकदम मिले जुले भगत हैं। और जल्द इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब हमारे समाज में एक अच्छा लीडर मिलेगा जो अपने बल पे, अपने खर्चे पे और अपने सहयोग से पहले समाज को कुछ करेगा, फिर समाज के सहयोग से आगे चलेगा। चलिए सर, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते क्या कहना चाहेंगे सर? छोटे छोटे बहुत कलाकार हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए ही आप लोग को बुलाया हूं। मेरी ट्रस्ट में कुछ फंडिंग आया है और उस फंडिंग को मैं चाहता हूं कि समाज में जो भी गरीब कमजोर बच्चे हैं जो शिक्षा में जाना चाहते हैं वह संस्था से सहयोग लें, जो दवा इलाज में जाना चाहते हैं वो संस्था से सहयोग लें, जो मूवी में काम करना चाहते हैं, आप बैनर पे हमारे देख सकते हैं कि एसीबी फिल्म्स एंटरटेनमेंट लिखा है, उस मूवी में जो छोटे छोटे कलाकार हैं वह आकर उनकी पूरी हम जीविका भर मतलब जो भी होता है वेतन मान करके उनको एक आगे बढ़ाने का संस्था हमारा काम करेगा और उनको पूरी भरपूर मौका देगा। जो भी हमारी माँ बहन बेटी हैं उनके साथ ये संस्था एसीबी फिल्म्स एंटरटेनमेंट कभी शोषण नहीं होने देगा। सर्वप्रथम इसकी चैलेंज मैं करता हूं और मैं इस चैनल पे वादा करता हूं कि अगर एक भी माँ बहन का अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हुई तो उसके जिम्मेवार हम होंगे। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके भी दर्शक और चैनल को।